हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में टॉक्सिकोलॉजी ही पढ़ी है। तो जो टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसके ही एमसीक्यूज़ करते हैं। इसके बाद अभी इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेंगे हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट में मैं आंसर रिवील करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेट करूँगी आप लोगों का, ताकि आप पिक कर सको अपने आंसर्स। तो आप पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस देखने के बाद वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स पिक कर लीजिएगा। उसके बाद वापस से वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टॉक्सिकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड। जो टॉक्सिकोलॉजी वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? पहला टॉक्सी, सेकेंड टॉक्सिकॉन, थर्ड टॉक्सिक, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आंसर है वो आप पिक कर सकते हैं। इसका आंसर है बी टॉक्सिकॉन, जिसका लिटरल मीनिंग होता है एरो। क्वेश्चन 2, द फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज़। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है, ऑलरेडी सबको आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज़, ए ऑप्शन है मैथ्यू जे बी ऑर्फिला, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी एडमंड लोकार्ड। ओके, इट्स लोकार्ड नॉट लोकेट, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, एडमंड लोकार्ड, केल्विन गोडार्ड। तो इसका आंसर है ए जे बी मैथ्यू और फिला। ये है हमारे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर। थर्ड क्वेश्चन है, एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इन मैन इज़ नोन एज। वो सब्सटेंसेस नेचुरल या सिंथेटिक जो कि यूज़ किए जाते हैं ह्यूमंस में फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कौन क्रिएट करेंगे? मेडिसिन, ड्रग, पॉइजन, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे ही फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करेंगे, बट आपको एक रेलेवेंट आंसर पिक करना है, जो कि है बी ड्रग। कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है तो वो ड्रग होगा। अगर हम किसी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तब हम उसको मेडिसिन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो सब्सटेंस बॉडी में जाके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है तब हम उसको पॉइज़न की कैटेगरी में रखेंगे। और पॉइज़न की कैटेगरी की एक होती है पेस्टिसाइड्स। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको पेस्टिसाइड्स आप करेक्ट कर लीजिएगा। पेस्टिसाइड्स पॉइजन का एक पार्ट है, बट इसका आंसर होगा यहाँ पे बी ड्रग। फोर्थ क्वेश्चन, अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिटर्मिनल इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो जो सब्सटेंस है जो कैपेबल है डिटर्मिनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या है? ऑप्शन ए पॉइजन, ऑप्शन बी ड्रग, ऑप्शन सी इंसेक्टिसाइड्स, ऑप्शन डी वीडीसाइड। तो इसका आंसर है ए पॉइजन। पॉइजन ही कैपेबल रहता है ऐसे इफ़ेक्ट्स, डिटर्मिनल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में। क्वेश्चन फिफ्थ है, द डोज मेक्स द पॉइजन सेट बाय। याद करो, जब मैं पहली वीडियो बनाई थी टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर तो ये कोटेशन थी कि कोई भी चीज़ पॉइजनस नहीं होती है, वो डिपेंड करता है उसके डोज पे। जो डोज होता है वही किसी भी चीज़ को पॉइजनस बनाता है। तो ये किन्होंने कही थी? ये जो कोट है वो किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए मैथ्यू जे बी ऑर्फिला, सेकेंड कार्ल लैंडस्टीनर, सी पैरासेल्सियस, डी नन ऑफ द अबव। ओके, पैरासिलस। तो इसका आंसर है सी पैरासिलस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम पेन एंड प्रोड्यूसेस स्लीप इज नोन एज। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, नारकोटिक्स, थेराप्यूटिक मेडिसिन और पॉइजन। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो होते हैं ओपिएट्स, उनकी ये प्रॉपर्टी ही होती है कि वो पेन किलर्स होते हैं, पेन रिलीफ करते हैं और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ही था नारकोटिक्स जब हम पढ़ रहे थे, मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें, कि जो भी पेन रिलीवर मेडिसिन्स होती है उसमें सारे के सारे नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं या फिर ओपिएट्स यूज़ होते हैं पेन रिलीफ मेडिसिन्स में या पेन किलर्स में, और वो स्लीप भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर है बी नारकोटिक्स। सेवेंथ क्वेश्चन है, डेलेरियम इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स एक्सेप्ट
ये 4 जो पॉइजन्स है इन सब में डेलेरियम जो सिचुएशन है वो मिलती है, एक्सेप्ट ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसका साइन एंड सिम्टम्स में डेलेरियम प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए है धतूरा, ऑप्शन बी नक्स वोमिका, ऑप्शन सी कोकेन, ऑप्शन डी लेड। इजी है ये क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर है बी नक्स वोमिका। जो नक्स वोमिका है उसका साइन एंड सिम्टम्स जो है उसमें डेलेरियम प्रेजेंट नहीं होता है। अब डेलेरियम क्या है? डेलेरियम इज़ अ मेंटल कंडीशन इन विच mental disturbance happens, confusion happens and reduced awareness means that person is not aware about his or her surrounding। तो जो ये सारी कंडीशंस होती हैं वो डेलेरियम की कंडीशंस होती हैं, और डेलेरियम धतूरे में प्रेजेंट होता है। मींस धतूरा जो भी कंज्यूम करता है या इंजेस्ट करता है उसके साइंस और सिम्टम्स में डेलेरियम प्रेजेंट होगा। कोकेन में तो ऑब्वियसली डेलेरियम प्रेजेंट होता ही है। लेड में भी, लेड पॉइजनिंग में भी डेलेरियम प्रेजेंट होता है, पर जो नक्स वोमिका है उसमें डेलेरियम प्रेजेंट नहीं होता है। 8th क्वेश्चन है, डीप ब्लू कलर ऑफ हाइपोस्टासिस इज सीन इन द डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग विथ पोटेशियम साइनाइड, फॉस्फोरस, एनिलीन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हाइपोस्टैसिस है उसका मीनिंग है पोस्टमार्टम लिविडिटी जो होती है। लिविडिटी मीन्स जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिनमें लग रहा होता है उन जगहों पे जाके जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है और वहाँ पे कलरेशन होता है, डिफरेंट कलरेशन होता है, तब हम उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। उसका ही दूसरा नाम है हाइपोस्टैसिस। जब ब्लड जाके ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी के किसी भी पार्ट पे मींस लोअर पार्ट पे, बॉडी जिस भी वे में रखी हुई है उसका जो लोअर पार्ट है बॉडी का, वहाँ जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं हाइपोस्टैसिस। तो डीप ब्लू कलर का हाइपोस्टैसिस कौन से पॉइजनिंग में प्रेजेंट होता है? ए पोटेशियम साइनाइड, फॉस्फोरस, एनिलीन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर है सी एनिलीन डाई। जब एनिलीन डाई की वजह से पॉइजनिंग होती है और डेथ होती है तो जो हाइपोस्टैसिस वाला एरिया होता है वो डीप ब्लू कलर का दिखता है। तो हमारे पास कुछ और पॉइजन्स है जिनकी पॉइजनिंग की वजह से हाइपोस्टैसिस का डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन कर पाने वाला कलर होता है। नॉर्मल हाइपोस्टैसिस में ब्लूइश पिंक कलर होता है, फिर बाद में वो पर्पल ब्लू हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ब्राइट चेरी रेड कलर की पोस्टमार्टम लिविडिटी प्रोड्यूस होती है। साइनाइड में पिंक कलर की होती है। फॉस्फोरस पॉइजन्स में डार्क ब्राउन कलर की लिविडिटी होती है। नाइट्रेट्स में रेडिश ब्राउन, क्लोरेट्स में चॉकलेट ब्राउन, हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लूइश ग्रीन, एनिलीन जो है डीप ब्लू ब्लैक ओपिएट्स का है, ब्लैक नहीं प्रेजेंट होता। ओके, तो एनिलीन में डीप ब्लू कलर का होता है प्रेजेंट एंड ओपिएट्स ब्लैक हाइपोस्टैसिस प्रेजेंट होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं कि कौन से पॉइजनिंग में कैसा होता है हाइपोस्टैसिस का कलर। 9th क्वेश्चन है, अ डेड बॉडी इज हैविंग कैडावेरिक लिविडिटी। अगेन cadaveric lividity means hypostasis. A dead body is having cadaveric lividity of bluish green color. The most likely cause of death is by poisoning due to, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ब्लूइश ग्रीन कलर कौन सी पॉइजनिंग में प्रेजेंट होता है, जो लिविडिटी है कैडावेरिक लिविडिटी और पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टैसिस, सारे एक ही चीज़ है, एक ही फिनोमिना है जिनके नाम अलग अलग हैं। तो जो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है कैडावेरिक लिविडिटी वो कौन से पॉइजनिंग में होते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओलियंडर, सोडियम नाइट्रेट। याद करो ब्लूइश ग्रीन कलरेशन यहाँ से पिक कर लो। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड 7th। हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्लूइश ग्रीन कलर का लिविडिटी प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा बी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन 10 है, ओके, अ डेड बॉडी विथ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग इज हैविंग हाइपोस्टैसिस ऑफ रेड ब्राउन इन कलर। अगेन हाइपोस्टैसिस पे ही क्वेश्चन है। जब रेड ब्राउन कलर का हाइपोस्टैसिस प्रेजेंट होता है तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू
नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स एंड बार्बिचुरेट्स। तो इसका आंसर पिक कर लो। इसका आंसर है ए, नाइट्रेट्स। जब नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग होती है तो रेड ब्राउन कलर का हाइपोस्टैसिस प्रेजेंट होता है। 11th क्वेश्चन, बोथ हेपैटिक एंड रीनल टॉक्सिसिटी। जब हम हेपैटिक या रीनल की बात कर रहे हैं तो हेपैटिक से समझ जाना है लिवर से रिलेटेड है, रीनल मीन्स किडनी से रिलेटेड है। तो जो हेपैटिक और रीनल टॉक्सिसिटी मीन्स लिवर एंड किडनी की टॉक्सिसिटी कैन बी कॉज्ड बाय CCl4। ये 4 यहाँ पे है नहीं, CCl4 इट्स अ फॉर्मूला। इसकी पॉइजनिंग की वजह से होता है हेपैटिक रीनल टॉक्सिसिटी, आर्सेनिक की वजह से होती है, कॉपर सल्फाइड की वजह से होती है, या ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों केमिकल्स की वजह से हेपैटिक और रीनल टॉक्सिसिटी होती है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों केमिकल्स हैं इन तीनों की वजह से ही हेपैटिक और रीनल टॉक्सिसिटी मीन्स लिवर और किडनी की टॉक्सिसिटी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन 12th है, मर्क्यूरी अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द किडनी। जो मर्क्यूरी हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है वो जो हमारी किडनी है उसके कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हैंडले। PCT का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, DCT का है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जब आप नेफ्रॉन का इनर स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि PCT और DCT कहाँ पे है। PCT प्रॉक्सिमल पार्ट है, शुरुआत का हिस्सा है। DCT जो है डिस्टल पार्ट है, दूर का हिस्सा है। उसके बीच में हेनेले का लूप भी होता है। तो एक बार जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो एक बार जाके देख लेना। तो इन चारों में से इसका आंसर है ए, PCT। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब होती है वो बहुत ज़्यादा किसी भी ड्रग के लिए, मर्क्यूरी पॉइजनिंग के लिए नहीं, कोई भी पॉइजनिंग के लिए वनरेबल होती है। तो इसका आंसर है PCT। मर्क्यूरी अफेक्ट करता है किडनी के नेफ्रॉन के PCT पार्ट को। 3rd क्वेश्चन है, परफोरेशन ऑफ स्टमक इज मोर कॉमन ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को फिनॉल कहते हैं या फिनॉल से पॉइजनिंग होती है उसको कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग कहते हैं। तो जो परफोरेशन है, परफोरेशन मीन्स छोटे छोटे होल्स हो जाना। परफोरेशन ऑफ स्टमक मीन्स स्टमक की जो वॉल है उसमें स्टमक में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। तो वो कौन से एसिड की वजह से होता है? ऑब्वियसली जो एसिड्स है वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो वो स्टमक के जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो परफोरेशन क्रिएट कर देंगे। मीन्स स्मॉल उसमें होल्स हो जाएंगे, छाले जैसे हो जाएंगे, जिसके वजह से जो स्टमक की मेम्ब्रेन है वो टीयर भी हो सकती है। तो इसका आंसर है बी, सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से पॉइजनिंग होती है या किसी ने सल्फ्यूरिक एसिड इंजेस्ट कर लिया तो स्टमक का परफोरेशन होता है। क्वेश्चन 14th, अगेन परफोरेशन से ही रिलेटेड है कुछ। इन ट्रीटमेंट ऑफ कोरोसिव पॉइजनिंग, जब कोरोसिव पॉइजनिंग की हमको ट्रीटमेंट करनी है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड? ए, गैस्ट्रिक लैवेज, एंटासिड्स, ब्लैंडाइट, इंट्रावीनस फ्लूइड। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो यूज़ नहीं करना है? तो इसका आंसर है गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज मीन्स स्टमक की क्लीनिंग। जब कोरोसिव पॉइजनिंग अगर यूज़ हुआ है तो जो स्टमक की म्यूकोसा है वो ऑलरेडी परफोरेटेड हो गई है। जब वो ऑलरेडी परफोरेटेड है तो गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म नहीं करेंगे। गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करने से स्टमक को और टीयर हो जाएगी, मीन्स टूट जाएगी उसकी जो वॉल है, और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और आगे का एनालिसिस करने में भी प्रॉब्लम होगा और जो पेशेंट है उसको भी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म नहीं करना है कोई भी कोरोसिव पॉइजन हो, कि कोरोसिव पॉइजन होने की वजह से जो स्टमक का परफोरेशन है उसके चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर है ए, गैस्ट्रिक लैवेज। क्वेश्चन 15th है, विट्रोलेज का मीनिंग क्या होता है? विट्रोलेज क्या होता है? तो ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। H2SO4 को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो विट्रोलेज मीन्स यूजिंग विट्रॉल फॉर सुसाइड।
यूजिंग विट्रॉल फॉर सुसाइड को विट्रॉलेज कहते हैं, यूजिंग विट्रॉल फॉर मर्डर को विट्रॉलेज कहते हैं, विट्रॉल थ्रोइंग मीन्स H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड उसको थ्रो करने को विट्रॉलेज कहते हैं, या परफोरेशन ऑफ स्टमक आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन चारों में से ऐसा सिचुएशन कौन सा है जिसको हम विट्रॉलेज कहेंगे? तो इसका आंसर है सी, विट्रॉल थ्रोइंग, जिसको एसिड अटैक भी कहते हैं। तो जब H2SO4 किसी पे थ्रो करता है कोई तो हम उसको बोलेंगे विट्रॉलेज, या एसिड थ्रोइंग की केसेस को विट्रॉलेज केसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, ग्रीन कलर ऑफ यूरिन इज सीन आफ्टर इंजेक्शन ऑफ। यूरिन का ग्रीन कलरेशन कब होगा, कौन से पॉइजन के इंजेक्शन के बाद होगा? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी फिनॉल जो कि कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं जिसको, ऑप्शन सी ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजन्स, ऑप्शन डी साइनाइड। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसके इंजेक्शन के बाद यूरिन का कलर ग्रीन हो जाता है? आंसर है बी, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। जब इनका इंजेक्शन होता है, जब कार्बोलिक एसिड या फिनॉल की पॉइजनिंग होती है, तब यूरिन का कलर ग्रीनिश हो जाता है। ग्रीन कलर का यूरिन मीन्स फिनॉल या कार्बोलिक एसिड का पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स रिटार्ड्स और डिले प्यूट्रिफिकेशन। रिटार्ड मीन्स डिले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स, इनमें से ऐसे कौन से पॉइजन हैं जो कि प्यूट्रिफिकेशन को डिले करते हैं, रिटार्ड करते हैं, मीन्स प्यूट्रिफिकेशन आने में लेट होती है। ऐसे कौन से पॉइजन्स हैं जिनकी वजह से प्यूट्रिफिकेशन लेट से होता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑप्शन बी कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन डी HCl। तो अपना ऑप्शन पिक कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो कार्बोलिक एसिड है या फिनॉल है उसके वजह से अगर पॉइजनिंग हुई है तो जो प्यूट्रिफिकेशन है वो लेट से होगा, डिलेड हो जाएगा, वो प्यूट्रिफिकेशन को होने में टाइम लगेगा। इट टेक्स मोर टाइम देन यूजुअल। 18th क्वेश्चन है पेरिस ग्रीन इज़ जो पेरिस ग्रीन है केमिकल वो कौन सा पॉइजन है? स्टमक पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है, रेपेलेंट है और रोडेंटिसाइड है? पिक योर आंसर। सो राइट आंसर है इसका स्टमक पॉइजन। जो पेरिस ग्रीन केमिकल है वो एक स्टमक पॉइजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, इन आर्सेनिक पॉइजनिंग ग्रेटेस्ट अमाउंट फाउंड इन मसल, किडनी, लिवर और ब्रेन। ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिसमें जब आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है तो आर्सेनिक का अमाउंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? मसल में, किडनी में, लिवर में या ब्रेन में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियस है लिवर में, क्योंकि लिवर ही मेटाबॉलिज्म का पॉइंट होता है, तो इस वजह से लिवर में ही पॉइजनिंग का अमाउंट ज़्यादा होगा। बट अगर हम क्रोनिक पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रेन में ज़्यादा आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 20th, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है, आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स मिमिकिंग, मींस जो आर्सेनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स है वो किसकी मिमिक्री करते हैं? कौन से जो अदर पॉइजनिंग है उसको मिमिक करते हैं? फर्स्ट है कॉलेरा डिजीज़, जो कॉलेरा डिजीज़ होती है उसको मिमिक करता है, या धतूरा पॉइजनिंग, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको आर्सेनिक पॉइजन्स के सिम्टम कॉपी करते हैं? तो इसका आंसर है कॉलेरा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। कॉलेरा में जो सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग, जो बॉल मूवमेंट होती है, राइस वाटर जैसा वॉमिटिंग होता है एंड एक्सक्रीशन होता है, वैसा ही आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी होता है और कॉलेरा में भी होता है। तो कई बार क्या होता है, जब आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है लोगों को तो वो गलती से ये सोच लेते हैं कि कॉलेरा डिजीज़ हो गई है, तो इस वजह से ही हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आर्सेनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं वो कॉलेरा से मिलते जुलते हैं या एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश हो रही है। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती है तो। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, यू आर फ्री। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो शेयर कीजिए।
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी MCQ बेस्ड ही होंगी, और उसके बाद जो बाकी का और फॉरेंसिक के टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में। सो हैव अ गुड डे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। थैंक यू।